गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे। और जो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसको भी खूब एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी घर पे रह के कर रहे होंगे। ठीक है, हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज खुल जाएं, लेकिन दोस्तों स्कूल कॉलेज भले ही खुल जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ आपके इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब पे इस चैनल पर आपको बराबर शुरू से लेकर अंत तक की पाठ्य सामग्री जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए वीडियो को बराबर रेगुलर देखते रहें ताकि आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और नोट्स भी आप बना रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हम गाइज किसकी चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत ये कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं और जो पाठ का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग या स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे और यह इसका दूसरा पार्ट है। आज इस दूसरे पार्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए देखता हूं आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, एक बार रिमाइंड करा दूं कि कल मैंने स्वास्थ्य का वीडियो दिया था इंट्रोडक्शन के तौर पे। स्वास्थ्य क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट हेल्थ, हेल्थ क्या है, ठीक है, कैसे इसे लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, कैसे इसे बनाए रखें, इन सब बातों के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज उसी से रिलेटेड एक और हेडिंग को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना? जैसे अभी हम स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हो, तो क्या ये स्वस्थ वाली शारीरिक दशा हमेशा ऐसी बनी रहती है? इसमें कभी कोई बाधा या कोई व्यवधान नहीं आती है? आता है। जैसे भी मौसम बदल रहा है, गर्मी से ठंडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, समर वेकेशन से विंटर वेकेशन में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें वायरल संक्रमण या फीवर या सर्दी खांसी आम रूप से होना आम बात है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है कि बाधा है, हमारे स्वास्थ्य में क्या है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कार्य करते हैं। ठीक है गाइज, तो उसी को हम देखते हैं। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द हेल्थ। तो दैट सिंपल, देयर आर सो मेनी इफेक्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग हेल्थ, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक्स डिजीज, अर्थात आनुवांशिकता रोग। कहने का मतलब गाइज ये हुआ कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर मैंने लिखा बेटा, इसके निम्नलिखित कारक होते हैं। पहला, जैसे अगर हम चर्चा करें तो आनुवांशिक रोग, इसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है कि नहीं? आनुवांशिक रोग का मतलब क्या है, हमने आपको आनुवांशिकता वाले पार्ट में पढ़ाया है बहुत ध्यान से कि रटना ही नहीं है। आनुवांशिक माने होता है बेटा जन्मजात, ऐसा रोग जो माँ बाप से बच्चों में आया हो, या ऐसा रोग जो क्या होता है, जन्मजात होता है, जन्म से ही होता है और जिसका कोई इलाज ना हो, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, याद रहे। तो ये आनुवांशिक रोग भी क्या करते हैं, मानव के स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं। जैसे कुछ रोगों के बारे में बताया, सिंड्रोम। सिंड्रोम में आपको बताया था गाइज कि गुणसूत्रों की गड़बड़ी से या गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से जो मानव में क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग या सिंड्रोम कहते हैं। जिसमें आपको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम पढ़ाया होगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में गाइज एक बार रिमाइंड करा दें कि जब व्यक्ति का 21वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या हो जाए, 2 के बजाय 3 हो जाए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं और जोड़े की बात करें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और उसमें जो 21वां जोड़ा है, हर जोड़े में 2 होते हैं, लेकिन 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जब 2 के बजाय 3 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति में 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो अब क्या हो गया बोलो, एक रोग से पीड़ित हो गया जिसे सिंड्रोम कहते हैं और उसमें भी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण में मैंने बताया था आपको कि जीभ खुरदुरी, त्वचा खुरदुरी, जीभ मोटी, मुंह खुला हुआ, गर्दन मोटी, है ना, ऐसे कुछ पलके मंगोलों की भांति, ये सब लक्षण थे उसके। ठीक है, ऐसे व्यक्ति 16-17 साल तक क्या होते हैं, ऐसे रोग से पीड़ित होकर मर जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये प्रभावित करने वाले कारक में आनुवांशिक रोग पहला कारक। ठीक है, कि जन्मजात जो रोग होते हैं, गुणसूत्रों की गड़बड़ी से जो होते हैं, उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे सिंड्रोम, वर्णांधता, ठीक है कि नहीं, वर्णांधता के बाद एल्केप्टोन्यूरिया,
और भी ऐसे हीमोफीलिया, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये अनुवांशिक रोग है, जन्मजात होते, ये भी अगर किसी व्यक्ति को हो जा रहे हैं तो समझ लीजिए उसका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं नॉर्मल ना होकर अब नॉर्मल होगा, अर्थात प्रभावित हो जाता है, ठीक है गाइस। फिर आता है संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग भी क्या होता है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। संक्रामक रोग का मतलब जीवाणु विषाणु द्वारा जो रोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और यह भी क्या करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। अगर सपोज करिए आपके बॉडी में कोई भी जीवाणु या विषाणु एंटर कर गया, विषाणु का मतलब वायरस, जैसे इस समय एक अच्छा उदाहरण ले कोरोना वायरस क्या है, एक प्रकार का विषाणु है। यह आपकी बॉडी में, ठीक है, क्या होता जाएगा तो आपके शरीर में होने वाली जो क्रिया है, जो स्वास्थ्य है आपका, वो क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा, डैमेज कर देगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएंगी। फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, नाक बहने लगेगी और आप लक्षण जान ही रहे हो, बुखार भी होता है, तो इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो संक्रामक रोग जो होते हैं बेटा, वो भी क्या करते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तीसरे में, जैसे आहार संबंधी असंतुलन, ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। आहार संबंधी असंतुलन का मतलब संतुलित आहार, कल वीडियो में बताया था कि जिसमें बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का स्रोत हो, वो संतुलित आहार है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्या असंतुलित आहार ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए कोई बच्चा है सिर्फ सूखी रोटी और नमक तेल के साथ खा रहा है, उसको पूर्ण रूप से प्रोटीन विटामिन का स्रोत नहीं मिल रहा, दाल दूध घी नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा बताओ, असंतुलित आहार है। अगर ऐसे आहार को लेगा तो उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और आगे चल करके उसकी बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट मटेरियल, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकता है, सूखा रोग हो सकता है, रिकेट्स जिसे कहते हैं, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए संतुलित भोजन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य बना रहे। अगर असंतुलित भोजन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होना तय है। मैंने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे सूखा रोग, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे रिकेट्स के रूप में भी जानते हैं, गाँव में इसे सुकंठी या सुखुआ भी कहते हैं। तो ये आपका आहार संबंधी क्या है, असंतुलन अगर है तो वो भी क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा। और तीसरा चौथा जो है आधुनिक जीवन शैली, दोस्तों ये एक नया रोग है, आप समझ लीजिए, जो आज से लगभग 150 साल पहले नहीं रहा होगा, लेकिन आज इस प्रकार के रोग का होना आम बात है कि जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे सपोज करिए कि शहरों में ट्रेंड है कि लोग 7 बजे सो के उठते हैं, ये भी एक क्या है, जीवन शैली है उनकी अपनी, लेकिन ये भी रोगों को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए, 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज और व्यायाम करके ब्रह्म मुहूर्त में ही क्या करना चाहिए, नहा धो लेना चाहिए, ठीक है। इससे स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह उठोगे ऑक्सीजन फ्रेश मिलता है, और दिन भर 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो तब तक गाड़ी घोड़ा जो भी चलने लगते हैं, इससे वजह से क्या है, उसके जो धुएं हैं वो वातावरण मिल करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को दूषित कर देते हैं। और वही ऑक्सीजन हम अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो वो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमारी कोशिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, छत विक्षत हो जाएंगे। इसलिए मॉर्निंग में उठिए, 1 घंटा 4, साढ़े 4, 5 बजे उठिए और उठ करके आप फ्रेश ऑक्सीजन को व्यायाम एक्सरसाइज करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं को फ्रेश मिल सके और दिन भर आपको तरोताजगी महसूस हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ें लाइफ स्टाइल में और क्या आती हैं आधुनिक जीवन शैली में, जैसे खान पान की बात करें, ठीक है, सोने उठने की बात करें तो आजकल चेयर आगे तो चेयर पे लोग बैठते हैं तो ऐसे पूरा हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी कोई बैठने का स्टाइल नहीं, एकदम सीधा बैठना चाहिए। इससे आपके बैक पेन, यहाँ कमर में दर्द हो सकती है, कमर में सटाइका जैसी घटना हो सकती है। आप बाइक राइड कर रहे हैं तो उसके भी अपने स्टाइल से हैं कि आप स्लो 40-50 की स्पीड में चलिए, ब्रेकर आता है तो उस पर आराम से ब्रेक लगा लीजिए। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है, स्पीड में चलना और ब्रेकर आ जाए तो भी गाड़ी को धीम ना करना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर का निचला हिस्सा, शरीर क्या है, गाड़ी के साथ गतिमान है मगर ऊपर वाला हिस्सा क्या स्थिर है। और जब गाड़ी जो है ब्रेकर जाती है झटके के साथ, तो वहां पर आप पे इस कमर में क्या होती है, हड्डियों के इधर उधर नसों का होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है। इससे भी आपको कमर दर्द, ये समस्या आपको मिल सकती है, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा बेटा डायबिटीज, डायबिटीज भी क्या है, डायबिटीज माने शुगर, जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। अब आप सोचिए शुगर बीमारी कैसी बीमारी है कि अब मैं इसको पूरा आपको यहाँ समझा ही देता हूँ, फिलहाल आगे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि डायबिटीज है ना, डायबिटीज को शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शुगर। अभी बेटा इसको डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए। डायबिटीज में शुगर होता है, ठीक है। शुगर का मतलब क्या है कि जब रक्त में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा है ना क्या होती है, लिमिट से बढ़ जाती है,
ठीक है, बढ़ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द डायबिटीज अर्थात शुगर। ठीक है, बढ़ती कैसे है, कारण क्या है कि हमारे शरीर का जो आग्नेयाशय ग्रंथि होता है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड होता है, ठीक है, वह इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाता है जो रक्त में ग्लूकोज को क्या करता है, कलेक्ट करके ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में ले जाकर जमा कर देता है, जिससे रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज नहीं होने पाता है। लेकिन किसी कारणवश आधुनिक जीवन शैली, खान पान, एक्सरसाइज ना करना, इसकी वजह से हमारा वो पैंक्रियाटिक ग्लैंड क्या होता है 30 साल तक जाते जाते निष्क्रिय हो जाता है, कम सक्रिय है, जिससे इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बन पा रहा है। इसकी वजह से ग्लूकोज को रक्त से हटा नहीं पा रहा, इसलिए डे बाई डे क्या होती है, ग्लूकोज का अमाउंट रक्त में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है ग्लूकोज की अपनी जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो गड़बड़ हो जा रहा है, और ऐसी वजह से क्या होता है, ये डायबिटीज शुगर रोग हो रहा है। ठीक है कि नहीं। तो इसलिए जीवन शैली में आप सुधार करिए, टाइम टू टाइम भोजन करिए, सुबह हल्का एक्सरसाइज व्यायाम करिए, ठीक है कि नहीं, और सुबह जल्दी उठें और अपने कार्यों को एक सुनियोजित तरीके से करें, तो इस रोग से बचा जा सकता है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपको बता दो ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है और बहुत बड़ा रोग भी है। ठीक है कि नहीं, बहुत बड़ा रोग नहीं है और है भी, क्योंकि अगर इसको जो हल्के में लेकर चलेगा और अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं ये रोग बढ़ता जाएगा और आपके किडनी को डैमेज करेगा, आँख की रोशनी से डैमेज हो जाएगी, और आने वाले समय में अगर कहीं आपको चोट या घाव लग गया तो भरेगा भी नहीं, वहां पर सड़न हो सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है गाइज। इसलिए डायबिटीज या शुगर रोग को बहुत हल्के में ना ले, लेकिन हल्के में भी ले, कैसे कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना, टाइम टू टाइम खाना खाना, थोड़ा सा चावल आलू को कम करना, एक्सरसाइज करना, कहीं ना कहीं ये आपको डायबिटीज से बचा सकता है। ठीक है कि नहीं। हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में डायबिटीज के बारे में डिटेल, लेकिन अभी आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दिया गाइज। ठीक है, फिर आता है आधुनिक जीवन शैली से संबंधित मानसिक तनाव। मानसिक तनाव का मतलब मेंटल टेंशन, जिसको कहते हैं ना लोग, टेंशन क्यों लिए बेटा, ये आधुनिक जीवन शैली ऐसी एक टेंशन लेना तय, क्योंकि हर व्यक्ति को आज टेंशन, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं जो कह दे टेंशन ना हो। गाइज टेंशन मुझे भी रहती है गाइज, आपको वीडियो देने के लिए, समझ में आ रही बात कि नहीं, और भी कार्यों के लिए टेंशन है। तो ये टेंशन जो मानसिक तनाव है, ये भी आधुनिक जीवन शैली जो है के कारण होता है, और यह भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कोई बात अगर आपके दिमाग में परेशान कर रही है तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, आपको सर दर्द होने लगेगा, बुखार हो सकता है, या बाइक चला रहे हो टेंशन में कहीं लड़ भी सकते हो, मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। तो ये सब घटनाएं हो सकती हैं गाइस। ठीक है, तो मेंटल टेंशन नहीं रखना चाहिए। इससे बचने का उपाय है कि ज़्यादा ना सोचें, अपने आप को व्यस्त रखें और सुबह एक्सरसाइज और व्यायाम करें, जिससे हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। ठीक है कि नहीं। और ज़्यादा सोचने का मतलब क्या है कि अभी आप इसी उम्र में सोचते हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा होना चाहिए, तो ये हम क्या करते हैं, समय के पहले ही सोच लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपेक्षा तो कर लिए लेकिन पूर्ति नहीं होती, इसलिए मन दुखी होता है, टेंशन होता है, मस्तिष्क रूप से प्रॉब्लम होती है। इसलिए गाइज इस तरह की बातों को एकदम ना सोचें। ठीक है, फिर आता है हार्ट अटैक। ये भी क्या है, आधुनिक जीवन शैली का ही परिणाम है। क्यों, जैसे लोग क्या करते हैं, कुल फैटी चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, हार्ट अटैक क्या है, फैटी चीज़ खा रहे हैं। फैटी मतलब क्या होता है, वसा युक्त चीज़ें खा रहे हैं, तो वसा युक्त चीज़ें खाने से क्या होता है, हार्ट अटैक चांसेस बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि आजकल हर आदमी बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या खा रहा है। इससे क्या है, बैड फैट, जो गुड फैट, बैड फैट, 2 फैट होता है। जो गुड फैट है वो क्या करता है, आपके अंदर हार्मोन्स बनाता है और ये शरीर के लिए अति आवश्यक है। लेकिन बैड फैट क्या होता है, ये लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि आपके रक्त की धमनियों में क्या होता है, फैट जमा हो जाता है, जिससे उसका गैप कम हो जाता है और आने वाले समय में क्या होता है, ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, जिससे हार्ट चोक लेता है और आपको हार्ट अटैक जैसी घटनाएं क्या होती, घटित हो जाती है। दोस्तों, इसलिए बाजार और मार्केट की तली भुनी चीज़ मत खाइए, घर पे लाके शुद्ध तेल में बना लीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन मार्केट की तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, अगर पर डे खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 30 साल, 35, 40 साल पे जाते जाते आपको हार्ट वाली प्रॉब्लम पक्का बनेगी। ठीक है कि नहीं दोस्तों। हम एक वीडियो आपको हार्ट अटैक पे बनाएंगे अभी आगे चल करके, जो स्पेशली हार्ट पर होगा, और आपको विद फिगर आपको समझाएंगे कैसे हार्ट अटैक होता है। ठीक है, अभी हम केवल कॉमन रूप से बता दे रहे हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में आधुनिक जीवन शैली, जिसके अंतर्गत आपको हार्ट अटैक जैसी घटना भी हो सकती है। ठीक है, फिर कैंसर। कैंसर कैसे होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। पहले तो ये कैंसर है क्या, कैंसर एक प्रकार का लाइलाज असाध्य रोग है। लाइलाज का मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी हैं, लेकिन ये उतने प्रभावी और कारगर नहीं होते। दोस्तों, ये फैलता कैसे है, 2 तरीके से फैलता है। एक तो आपको सुना होगा आपने
तंबाकू खाने से कैंसर होता है, धूम्रपान करने से कैंसर होता है, ठीक है, और वायरस से भी कैंसर होता है। उस वायरस को ओन्को वायरस कहते हैं, जो आपके शरीर में जा करके क्या करता है, जीन को, आपके शरीर के जीन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कोशिकाएं अनियमित तरीके से कार्य करने लगती हैं, ट्यूमर, गांठ या सड़न जैसे रोग होकर के कैंसर के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये कैसे पैदा हो रहा है, ध्यान दीजिए, आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली में बदलाव करिए और कैंसर से बचिए, डायबिटीज से बचिए, मानसिक तनाव से बचिए, हार्ट अटैक जैसी घटनाओं से आप बचें। ठीक है, और ब्रेन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज भी क्या है, आधुनिक जीवन शैली से संबंधित बीमारी है दोस्तों। इसमें क्या होता है, सेम हार्ट अटैक जैसी घटना हो, जैसे हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद होता है, काम करना बंद, वैसे ही आपके ब्रेन में भी क्या होता है कि जैसे आप बहुत टेंशन लेते हो, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और चूंकि गैप, खून जाने का जो रास्ता है गाइज, वो क्या है, बंद हो चुका है या कम हो चुका है फैट की वजह से, तो वहाँ पर जब प्रेशर से रक्त जाता है तो नलिकाएं फट जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे मस्तिष्क के अंदर खून का स्राव हो जाता है, और आदमी क्या होता है, समय पर उपचार, ऑपरेशन ना हो तो मर जाता है। ठीक है, ये ब्रेन हैमरेज होता है। इसलिए गाइज ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मार्केट की तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, और जीवन शैली को बहुत अत्याधुनिक ना बनाएं। सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, ठीक है कि नहीं, और फ्रेश ऑक्सीजन को लें, लंबी सांस लें, ये सब आपको क्या कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, और आप दीर्घायु होंगे, वरना अल्पायु हो जाएंगे, कम ही समय में दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है कि नहीं गाइज, तो ये मैंने आपको क्या बताया, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अभी बताया, आनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, आहार संबंधी असंतुलन रोग, आधुनिक जीवन शैली, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है गाइज, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट के और रोग क्या है। ठीक है, आज चर्चा करने जा रहे हैं रोग क्या है। ठीक है, अभी हमने स्वास्थ्य के बारे में पिछले वीडियो में बताया, अब रोग के बारे में बता रहे हैं, रोग क्या है। अरे भाई, रोग है क्या, कैसे होता है, ये सब भी आपको जानना चाहिए। तो रोग कुछ नहीं है, रोग एक प्रकार की स्वास्थ्य, शरीर की एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी दशा है कि जिसमें शरीर में होने वाली क्रियाएं क्या होती हैं, बाधित हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन हमने लिखा, आइए देखते हैं कि वह अवस्था, ठीक है, या दशा जिसमें शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं, जैविक क्रिया का मतलब श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, विकास जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, इसी को जैविक क्रिया कहते हैं। और जब इसी में क्या होती है बेटा, बाधा उत्पन्न हो जाती है किसी कारणवश, तो ऐसी दशा को अब हम क्या कहने लगते हैं, रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। सपोज करिए कि अभी कोई मुझे सर्दी हो गई, तो अब सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कोरोना हो गया, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या है बताइए, यही तो रोग है ना। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि ऐसी अवस्था जिसमें शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम रोग कहते हैं। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया रोग क्या है। जैसे रोग में सर्दी है ना, जुखाम, बुखार है ना, फिर उसके बाद आपका कैंसर, कोरोना, फिर डायरिया, कालरा है ना, उल्टी दस्त, ये सब क्या हैं, ये रोग हैं। अगर ये हो जाता है तो शरीर में जैविक क्रियाएं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, विकास सब क्या होता है, बाधित हो जाता है। ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं गाइस, रोग कहते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करते हैं कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रोग, बहुत सारे प्रकार के रोग यहाँ पर होते हैं, लेकिन उनका हम एक एक करके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, रोगों के प्रकार, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए, ठीक है, कि देयर आर टू मेन टाइप ऑफ डिजीज। पहला है स्वभाव रोग या स्वभावजन्य रोग, जिसे मूल रोग भी कहते हैं, और दूसरा है बेटा ट्रांजिशन डिजीज, जिसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये आपका स्वभावजन्य रोग, मूल रोग, संक्रामक रोग, ये दो रोग आप पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। रोगों के प्रकार हैं, कोई दिक्कत, बोलो, दो रोग के प्रकार हुए ना। अब हम इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट, तब इसको हम डिटेल पढ़ाते हैं। ठीक है, सभी गाइज नोट करें इसे। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जैसा कि मैं बता रहा था रोगों के प्रकार क्या हैं, ठीक है, रोगों के प्रकार में टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि रोगों के प्रकार ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वैसे अगर हम देखा जाए
तो मैंने कहा बहुत सारे प्रकार के रोग हो, जैसे टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, है ना, निमोनिया, कैंसर, एड्स और इसी कोरोना, सर्दी, खांसी, जुकाम, टीबी, काली खांसी, कुष्ठ एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं, बट एक कैटेगरी बनाई जाए तो मुख्य प्रकार से रोग दो होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के रोग होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें आपको मैंने पहला बताया स्वभावजन्य रोग। ठीक है, कौन सा? स्वभावजन्य रोग या मूल रोग होता है। ठीक है, और दूसरा संक्रामक रोग। क्या होता है? संक्रामक रोग। स्वभावजन्य रोग पहला है और दूसरा संक्रामक रोग। तो अब हम इसमें पहला सीखें, यही 2 मेन हैं, इसी के अंतर्गत सारे रोगों को हम पढ़ेंगे। अब पहला हेडिंग अगर हम देखें, स्वभावजन्य रोग क्या होता है, ठीक है कि नहीं, मूल रोग क्या है, तो सीधा सीधा देखो, रटना नहीं है बेटा, यहीं से निकल जाएगी डेफिनेशन, रटना नहीं है, ध्यान दीजिए। स्वभावजन्य रोग यानी वे रोग जो स्वाभाविक रूप से जन्म लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वभावजन्य रोग या मूल रोग कहते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि जैसे कैंसर हो गया तो वायरस से होता है, ठीक है, आप कोरोना हो गया तो वायरस से होता है, कॉलेरा हो गया जीवाणु से होता है, सर्दी खांसी हो गई तो ये भी वायरस से होता है, चेचक हो गया वायरस से होता है। नहीं, मतलब हर रोग का कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन स्वभावजन्य रोग एक ऐसा रोग है बेटा, ठीक है, कि जिसका क्या होता है? कोई कारण नहीं होता है, अर्थात अज्ञात कारणों से होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर? बोलो कि वे रोग जो अज्ञात कारणों से होते हैं, जिनका वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है कि क्यों ये होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वभावजन्य रोग या मूल रोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ गए होगे। तो बताओ बेटा, ऐसा कौन सा रोग? आप सोच के बताओ भाई। कोरोना हुआ तो वायरस से हुआ, कॉलेरा हुआ जीवाणु से हुआ, कैंसर HIV हुआ तो वायरस से हुआ, तो ये कौन सा रोग हुआ? कोई रोग तो बताइए आप। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कॉमन सर दर्द। ठीक है, कॉमन सर दर्द, कभी कभार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि बिना किसी कारणवश आपका सर दर्द होने लगता है, पैर दर्द होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, कभी कभार आपकी आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है, जबकि उसका कोई कारण नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परेशान है ऐसे रोगों से और जांच कराते हैं तो उसमें हर चीज़ निगेटिव आती है, उसका कारण ही नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ हो रहा है। तो ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं बेटा? स्वभावजन्य रोग या मूल रोग कहते हैं। ठीक है कि नहीं? डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो गई, रटना नहीं है, यहीं से मैंने कहा याद करिए। ऐसा रोग जो स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है, जिसका कोई विशेष कारण नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? न जुगाण से, न विषाणु से, न धूल से, न खान पान से, उसका कोई कारण नहीं होता, ज्ञात कारणों से होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं गाइस? बोलो, स्वभावजन्य या मूल रोग कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है कि वे रोग जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होते हैं, उसे हम स्वभावजन्य रोग या मूल रोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे सर दर्द है ना, बदन दर्द आदि, ऐसे बहुत कई रोग हो सकते हैं इस टाइप के, सर दर्द, बदन दर्द। आपने सुना होगा कि अधिकापारी का नाम सुना होगा। अधिकापारी क्या होता है? शाम होते ही आपका सर दर्द होने लगता है। ठीक है, जिसका कोई विशेष कारण नहीं होता है, दवा से नहीं ठीक होता है, कितना भी दवा खाइए वो अपने टाइम पर फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसको झड़वाना पड़ता है, जैसे झाड़ फूंक कराना पड़ता है। तो ये कौन से रोग है बेटा? इनका कोई कारण नहीं है, ज्ञात कारणों से होते हैं, तो इसी को स्वभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जो दूसरा हमारा है संक्रामक रोग, ट्रांजिशन रोग कहते हैं। तो अब हम इसको बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, ट्रांजिशन रोग क्या होते हैं और ये कैसे फैलते हैं। ठीक है, इस रोग के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आई होप कि आप जो मैंने आज पढ़ाया है ये अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को आगे फॉरवर्ड भी करिए। ठीक है, ये आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, नोट करो सभी लोग इसे। तो सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा गाइज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक होगा संक्रामक रोग और दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसलिए वीडियो को कल भी देखने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।